नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग एमपी बोर्ड क्लास 10th एसएसटी का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपके ये 2027 के लिए है। आपको इसमें पूरा एसएसटी का सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। एसएसटी में आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, पहले ये देख लो। आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड की जाती है, उसी बुक को फॉलो करना है, बाकी किसी सोर्स से नहीं पढ़ना है। आपको इसमें सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो कराया जाएगा। तो अब चलिए हम सब्जेक्ट वाइज चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं और उस सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले हम हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर को जान लेते हैं। तो जो आपकी हिस्ट्री की बुक है उसका नाम क्या है? भारत और समकालीन विश्व 2। तो इस बुक में आपका फर्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। तीसरा चैप्टर वैश्वीकरण का निर्माण या वैश्विक विश्व का निर्माण। चौथा चैप्टर में आपका औद्योगिकरण का युग। पांचवें चैप्टर में मुद्रण संस्कृत और आधुनिक दुनिया। हिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर हैं। हिस्ट्री से जो है आपके 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जियोग्राफी यानी भूगोल में देख लो। जो जियोग्राफी की आपका बुक का नाम है समकालीन भारत 2। इस बुक से आपका 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपका पहला चैप्टर क्या है? संसाधन और विकास। दूसरा चैप्टर वन एवं वन्य जीव। तीसरा चैप्टर जल संसाधन। चौथा चैप्टर कृषि। पांचवा चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। छठा चैप्टर क्या है? विनिर्माण उद्योग। सातवां चैप्टर क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अब सिविक्स में देख लो कि आपके कौन कौन से चैप्टर हैं। सिविक्स यानी राजनीति। इस बुक का आपका क्या नाम है? लोकतांत्रिक राजनीति 2। इस बुक से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका पहला चैप्टर क्या है? सत्ता की साझेदारी। दूसरा चैप्टर संघवाद। तीसरा चैप्टर जाति धर्म और लैंगिक मसले। चौथा चैप्टर राजनीतिक दल। पांचवा चैप्टर क्या है? लोकतंत्र के परिणाम। तो इस बुक से आपका 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इकोनॉमिक्स देख लो। जो इकोनॉमिक्स की बुक है आपकी, उसका नाम है आर्थिक विकास की समझ। इसका पहला चैप्टर विकास है। दूसरा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तीसरा चैप्टर मुद्रा और साख है। चौथा चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। पांचवा चैप्टर उपभोक्ता अधिकार। इस बुक से आपका 15 नंबर का पूछा जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। अब देख लो कि आपका परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जो आपकी थ्योरी है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएगी, वो 75 मार्क्स का पूछा जाएगा। और जो आपको प्रोजेक्ट का दिया जाएगा 25 नंबर का स्कूल से, और तो आपका कुल मिलाकर 100 अंक का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। थ्योरी आपको बुक से आएगी और 25 अंक आपको स्कूल से दिया जाएगा। अब देख लो कि आपका जो प्रश्न पत्र है उसकी संरचना कैसे रहने वाली है। तो पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुल प्रश्न 30 रहेंगे, जो 1-1 नंबर के रहेंगे, कुल अंक 30। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं, कुल प्रश्न 12 रहने वाले हैं, 2 अंक के टोटल प्रश्न जो हैं 24 रहेंगे। तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न आपका कुल 3 प्रश्न रहेंगे,
अवांटित अंक 3, कुल जो नंबर रहने वाला है 9। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न में क्या है, 3 प्रश्न रहेंगे जो 4 नंबर के रहेंगे, कुल 12 अंक। तो कुल प्रश्न आपका 18 + 5 23, पूर्णांक जो रहने वाला है आपका 75 नंबर का। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का विवरण देख लो, जो आपका 30 अंक का रहता है। तो जो आपका सही विकल्प है वो 6 नंबर का रहेगा, रिक्त स्थान जो है 6 नंबर का रहेगा, सत्ता जो है 6 अंक का रहने वाला है, सही जोड़ी भी आपकी 6 नंबर की रहेगी, एक वाक्य में उत्तर भी आपका 6 अंक में रहेगा। नोट में देख लो, आंतरिक विकल्प जो रहता है प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के सभी प्रश्नों में अथवा का विकल्प दिया जाता है, यानी आपको 2 में से कोई एक प्रश्न करना होगा। देखो, पहले आपको प्रश्न दिया रहेगा, इसके बाद उसके अथवा में भी प्रश्न दिया रहता है। उन दोनों में से जो आपसे बनता हो उनमें से कोई एक लिख दो, दोनों नहीं लिखना है, उसमें से आपको एक का ही नंबर मिलेगा। जैसा कि आपको मैं प्रायोगिक परीक्षा के बारे में बता चुका हूँ कि ये आपको स्कूल के तरफ से 25 अंक दिया जाता है। अब विषय देख लो, इतिहास से आपका 20 अंक को क्वेश्चन पूछा जाता है, भूगोल से आपका 25 अंक की पूछा जाता है, भूगोल से आपका वेटेज ज़्यादा रहता है, और जो आपका सिविक्स है उससे 15 अंक का पूछा जाएगा, और जो अर्थशास्त्र है उससे भी आपका 15 अंक का पूछा जाएगा। अब देख लो कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर कराए जाएंगे, 1 शॉट लेक्चर कराए जाएंगे, डाउट क्लासेस ली जाएंगी, चैप्टर नोट्स दिए जाएंगे, फाइनल PDF दिया जाएगा, 1 पेज रिवीजन माइंड मैप आपको दिया जाएगा, वीकली टेस्ट मिलेगा, PYQ डिस्कशन किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।